दोस्तों, जब लहसुन की फसल 60 से 70 दिनों के आसपास होती है, तब लहसुन की फसल में कंद बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम एक पौधे को उखाड़कर देखेंगे तो हमें उसमें बहुत ही छोटे साइज का कंद देखने को मिलेगा और यहीं से हमारी लहसुन की फसल में कंद बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो अब हमें अपनी लहसुन में कुछ ऐसे कार्य करने हैं, कुछ ऐसे खादों का प्रयोग करना है जिससे आगे चलकर हमारा जो कंद है वो बड़ा चमकदार और ठोस बने। तभी जाकर हमारी लहसुन की फसल से हमें अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा और उसका मंडी रेट भी हमें अच्छा मिलेगा। हमने अधिकतर देखा है कि लहसुन की खेती तो बहुत से किसान भाई करते हैं, पर जब हम मंडी जाकर देखते हैं तो बहुत ही ऐसे कम चुनिंदा किसान होते हैं जो अपने लहसुन का अच्छा रेट ले पाते हैं। उसकी वजह होती है उनके लहसुन का जो कंद है वो बड़ा होना, ठोस होना और चमकदार होना। तो आपको अपनी लहसुन की फसल में ऐसा क्या कार्य करना है जिससे आपकी लहसुन का कंद भी ठोस, बड़ा और चमकदार बने। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, लहसुन की फसल में पोटास खाद का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि आप पोटास खाद की कमी अपनी लहसुन की फसल में कर देते हैं तो आपकी जो लहसुन है उसका कंद छोटा और कमजोर ही रह जाएगा। किसान भाइयों, लहसुन में कंद को बड़ा और ठोस बनाने में पोटास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और बहुत से किसान भाइयों को इस बात की जानकारी भी होगी। पर हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमें लहसुन में पोटास खाद कब और कौन सा डालना है। आज की ये वीडियो हम उन्हीं किसानों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें अपनी लहसुन की फसल में पोटास खाद कब और कौन सा डालना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम अपनी लहसुन की फसल की बुवाई करते हैं उस वक्त हमें डीएपी के साथ में म्यूरेट और पोटास खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। और यदि आपने बुवाई के वक्त पोटास खाद नहीं डाल पाए हैं किसी भी कारण से, तो आप जब लहसुन की फसल में लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था पर जब अपनी लहसुन में पहली निराई गुड़ाई करते हैं उस वक्त आप यूरिया के साथ में मिलाकर भी म्यूरेट और पोटास खाद का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पोटास खाद को गतिशील होने में वक्त लगता है। अगर हम पोटास को 60 दिन की अवस्था पर डालेंगे तो उससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको बुवाई से लेकर 30 दिनों के अंदर ही म्यूरेट और पोटास का खाद का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में कर लेना है। पर किसी कारणवश आप अपनी लहसुन की फसल में म्यूरेट और पोटास खाद का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और आपकी जो लहसुन है वो 60 दिन या उससे अधिक दिन की हो चुकी है, तो फिर आपको उसमें म्यूरेट और पोटास खाद नहीं डालना है, क्योंकि उसका आपको फिर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है और आपका जो खर्च है वो फिजूल ही चला जाएगा। तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना है जिससे कि आपकी लहसुन में पोटास की पूर्ति भी हो जाए और आपका खर्च भी बहुत ही कम आए। तो किसान भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लहसुन की फसल 60 दिन या इससे अधिक की हो गई है तो आप उसमें जो एनपीके वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर मार्केट में आते हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपनी लहसुन की फसल में देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों ये स्प्रे के माध्यम से फसल में डाले जाते हैं और जो हमारी फसल की पत्तियां होती है वो बहुत ही आसानी से इन्हें ग्रहण कर लेती हैं और जड़ों तक इनको पहुंचा देती है, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें जो भी पोषक तत्व है उनकी कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाई, यदि आपके लहसुन की फसल 60 दिन या उससे अधिक दिन की हो गई है तो आप उसमें एनपीके 05234 का स्प्रे कर दें, क्योंकि इसमें 52% तो आपको फास्फोरस मिल जाएगा जो कि जड़ों को मजबूत और तने को मोटा बनाने का काम करता है। उसी के साथ में आपको इसमें 34% पोटास भी मिल जाएगा जो कि आपके कंद को बड़ा और चमकदार बनाने का काम करता है। तो आपको 60 दिन की अवस्था पर अपनी लहसुन की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे कर देना है। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिला है। मैंने पिछले साल भी इसका स्प्रे किया था और इस साल भी करने वाला हूं। मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिला है। तो किसान भाई, यदि आपकी लहसुन की फसल 60 दिन की अवस्था पर चल रही है, इससे अधिक दिन की हो गई है, तो आप उसमें एनपीके 05234 का स्प्रे जरूर कर दीजिएगा। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। वहीं इसकी मात्रा की बात करें तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 1 केजी को आप 1.5 एकड़ में भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको लगभग 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर देना है। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।